हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही 8 वाउचर जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आप यहाँ पे आप टैली ओपन कर लीजिए। अभी जो ये टैली ईआरपी का ये लोगो अभी प्रोसेसिंग चल रही है, तो हम अभी टैली को ओपन करते हैं। अभी मैं आपको कुछ आज नई जो चीज बताऊंगी, कंपनी जो बनाई हुई है कंपनी, उनको कैसे ओपन करेंगे। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, फोन होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इस वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक कीजिए, देन एंटर। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी मैंने पिछली वीडियो में बनाई है, तो कंपनी क्रिएट की है। कंपनी क्रिएट की जो शॉर्ट की होती है Alt F1, Alt F2 किया है ये मैंने। Alt F2 से डेट पीरियड Alt F1। तो जितनी कंपनी बनाई हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये मैंने कंपनी बनाई हुई है, देखो बहुत सारी कंपनी है हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे ये कोई भी कुणाल की कोई कंपनी क्रिएट की हुई है, और इसमें जो एंट्री आपको देखनी है तो वो कहाँ देखते हैं, जो बनाई हुई है डिस्प्ले के अंदर, डे बुक के अंदर। और आप डे बुक में आप देख सकते हो कि इसमें ये एंट्री है। ठीक है, तो आप नई कंपनी क्रिएट कैसे करते हो, Alt F3। Alt F3 से क्या करेंगे, हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी, और यहाँ पे कोई भी नाम डाल लीजिए। हमने नाम डाल दिया जैसे ग्रीमा एंड कंपनी। ग्रीमा एंड कंपनी यहाँ पे मेलिंग नाम में आ जाएगा। आप इसका एड्रेस टाइप कर दीजिए जहाँ पे ये कंपनी है, और यहाँ पे आप इंडिया स्टेट कंट्री, और यहाँ पे स्टेट डाल लीजिए, स्टेट हरियाणा। एंटर, और उसका पिन कोड डाल लीजिए आप। यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डालना है आपको, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी है आपको टाइप करना है, आप वेबसाइट नंबर, और यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हो, अदरवाइज पासवर्ड को रहने दो। एंटर करके आप पास आउट कर दीजिए इसको। अब आपकी गरिमा नाम की कंपनी तैयार हो गई है। उसके बैक अभी हमें जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन जो है वो हमारा एक बार स्टेटमेंट चेक करते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा पेज इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। अभी जो ये एंट्री है, इनको हम टैली के अंदर फीड करेंगे। तो अभी मैंने जैसे कॉन्ट्रा की एंट्री बताई कि बैंक की एंट्री होती है कॉन्ट्रा के अंदर, लेकिन आप ये देख के, बैंक देख के आप कॉन्ट्रा के अंदर नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है, पेड है। पेड का मतलब पेमेंट हो रही है, तो ये एंट्री भी पेमेंट में ही जाएगी। तो एक नया अकाउंट, करंट अकाउंट खोला है बैंक ने, पेमेंट की है बैंक के थ्रू। तो करंट अकाउंट हमारे दो तरह के होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और अभी जो ये एंट्री है कितनी है, 25,000 रुपये। तो आप टैली ओपन कर लीजिए। यहाँ पे एंटर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सबसे पहले आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। अभी बैंक अकाउंट का आप लेजर क्रिएट करोगे। लेजर के अंदर गए, जो भी आपको लेजर क्रिएट करना है एंटर कर लीजिए। यहाँ पे एक मैंने बैंक अकाउंट लिखा, और इसका जो ग्रुप डाल दिया बैंक अकाउंट। और कोई जो लेजर है वो बनाना है, जैसे ड्राइंग का बनाते हम। ड्राइंग अकाउंट ये क्या है, करंट लायबिलिटीज होती है ड्राइंग अकाउंट। तो आप यहाँ पे करंट लायबिलिटीज आप लेकर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक फिक्स डिपॉजिट आएगा, फिक्स डिपॉजिट वगैरह ये किस FI फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD, ये किसके अंदर जाएंगी, फिक्स असेट्स के अंदर। फिक्स असेट्स अब आप एंटर करने की बजाय कंट्रोल A प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल A से ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अभी जैसे परचेज की एंट्री, परचेज का अकाउंट बनाना है, परचेज।
परचेज अकाउंट, परचेज का परचेज होता है ग्रुप पर, तो आप यहाँ पे आप पी इसको फिक्स असेट्स को रिमूव करके और आप पी प्रेस कर दीजिए परचेज अकाउंट, देन एंटर। अगर आप सेल का लेजर बनाना चाहते हो, सेल का लेजर ऐसे क्रिएट करेंगे, सेल अकाउंट, सेल, आप कंट्रोल ए कर सकते हो एकदम सेट करवाने के लिए, बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा आपको। और ऐसे आपने जो लेजर बनाए हैं एस्केप बटन से बैक जा सकते हो, एस्केप कीजिए। अभी हम डिस्प्ले के अंदर क्या होता है, जो हमने लेजर बनाए हैं वो देख सकते हैं, जो लेजर क्रिएट किए हैं। अभी ये लेजर बनाए हैं हमने। ऑल्टर के अंदर अगर कोई लेजर आपका गलत होता है तो आप ऑल्टर के अंदर जाके आपको कुछ जैसे ग्रुप मैंने गलत डाल दिया तो आप यहाँ पे मान लो कि लाइब्रेरी नहीं डाला हुआ तो आप इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ऑल्टर के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई अपनी मिस्टेक है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आप एस्केप बटन से फिर बाहर जाइए। अभी हम वाउचर एंट्री की तरफ चल रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर एंटर कीजिए। तो पहली एंट्री मैंने बता था पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, तो इसमें क्या है कि ये एंट्री पेमेंट में जाएगी। तो एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक को डेबिट करेंगे। अभी मैंने जो बैंक का लेजर बनाया है, जो बैंक का लेजर बनाया वो सिर्फ कॉन्ट्रा में ही शो होगा, यहाँ पे नहीं होगा। आपने ये देखा कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं आया हुआ है, तो आपको दूसरा लेजर क्रिएट करना पड़ेगा एक, और उसका आपको ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। ऑल्ट शीट, यहाँ मैंने बना दिया बैंक और यहाँ मैंने ग्रुप डाल दिया इसका करंट असेट्स, करंट असेट्स। जैसे हम कैश के भी दो लेजर बनाते हैं कई बार, ऐसे ही मैंने बैंक का बनाया। बैंक यहाँ पे अमाउंट कितनी थी 25,000, और इसको कैश को हमने क्या कर दिया क्रेडिट। ठीक है, तो ये अब ये देखिए आप, ठीक है, ये एंट्री आपकी पेमेंट में चली जाएगी। कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो आप एंटर कर लीजिए, एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। पेड है इसका मतलब पेमेंट में। ये नहीं कि बैंक को देखकर आप सारी एंट्री कॉन्ट्रा में करोगे, ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रा में सिर्फ 3 ही एंट्री होती है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट में देखिए, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अभी पेमेंट तो की, और ये जो पेमेंट थी ये आपने चेक के थ्रू की। वैसे तो एंट्री पेमेंट में ही जाएगी, लेकिन जहाँ पे कैश आएगा वहां पे बैंक आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आप मिनिमाइज करके इसको आप टैली के अंदर जाओ, और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे जो हमने माल खरीदा था। क्या था कि हमने माल तो खरीदा, लेकिन पेमेंट किससे की, चेक के थ्रू। तो पेमेंट 10,000 रुपये का माल खरीदा था, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, यही बैंक अकाउंट डालेंगे इसमें। अभी देखिए कि कौन सा बैंक, अगर मैंने बैंक अकाउंट ये ले लेते हैं, अभी क्या लेंगे हम, बैंक अकाउंट जिसका ग्रुप क्या है, बैंक अकाउंट है। तो आप एंट्री को सेट करोगे कि मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि जो चेक के थ्रू किया काम कौन करेगा, पैसे कौन देगा, बैंक। क्योंकि चेक लगाया हुआ तो आपको ये बैंक लेना पड़ेगा, जिसका ग्रुप कौन सा था, डाला था हमने बैंक अकाउंट। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, और देन हम इसको अब एंटर कर देंगे। जो पेमेंट की वो जो पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया, और परचेज को हमने डेबिट कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो माल आया है, डेबिट द रिसीवर रूल यही कहता है। तो जो माल आया है, खरीदा है माल, वो डेबिट में करेंगे हम, और गिवन देने वाला कौन है, बैंक। जो पेमेंट कौन देगा, बैंक। तो इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया है। देन एंट्री को आप सेट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, कैश सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। अभी जो टोटल सेल हुई 40,000 रुपए की, और बैंक से जो आया है वो 30,000 रुपये आया है। तो कैश कितना हुआ, कैश यहाँ पे 10,000 हो जाएगा।
ठीक है, तो एंट्री को किस में करेंगे, रिसिप्ट में जाएगी। तो यहाँ पे आप F6 बटन प्रेस कर दीजिए। F6 तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में मैंने बताया कि 2 में सेल होती है, तो यहाँ पे आप सेल डालोगे। अब एक बार लेजर क्रिएट करने के बाद बार बार लेजर क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे आपको। एक बार मैंने लेजर बना दिए थे 40,000। यहाँ पे कैश मैंने बता दिया था कितना था, 10,000। और यहाँ पे फिर बैंक, अभी जो पैसे बैंक से आए हैं तो ये मैंने बैंक अकाउंट ये वाला लिया, और एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एंट्री आपको समझ में आ गई, जो टोटल सेल थी 40,000 रुपए, ठीक है। और जो कुछ पैसे तो बैंक से दिए यानी कि बाय चेक, वो कितने 30,000 रुपए, और कुछ पैसे कैश आया है, तो कैश कितना है 10,000 रुपए, और बैंक की जो पेमेंट की या चेक से जो पैसे आए हैं वो कितने 30,000 रुपीज। तो पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब हम रिसिप्ट में करेंगे। अब सेल तो जा रही है, कैश को, इस सेल को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो सेल तो हुई है, वो इसका मतलब हमारी इनकम हुई है। और देन एंटर। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विदड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज यानी कि प्राइवेट यूज जब होता है, जब हमने कितने 5,000 रुपए पैसे निकाल ले, तो प्राइवेट यूज के लिए यानी कि जब भी हम बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट को हम किस में करेंगे, F7 यानी कि जनरल की एंट्री। और यहाँ पे आप ड्रॉइंग लोगे, ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग में कितने पैसे बताए मैंने, 5,000 रुपीज। और यहाँ पे वो कैश शो नहीं होगा, देखो यहाँ पे कैश नहीं है, तो आपको नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, Alt C। अगर आपके पास लेजर नहीं है तो आप क्या करोगे, नया लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्ट की Alt C प्रेस करोगे, और यहाँ पे आप कैश का एक लेजर बना लीजिए। कैश का करंट असेट्स, क्योंकि वो लाइबिलिटी है तो ये असेट्स होगी, और फिर आप एंट्री को ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए, देन एंटर। ठीक है, ड्राइंग को डेबिट किया था क्योंकि ये खर्चा था हमारा, खर्चे को डेबिट करते हैं। अभी थर्ड रूल जो मैंने बताया हुआ है। अभी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, बैंक से निकाल ले अब की बार प्राइवेट यूज, फिर वही ड्राइंग बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस एंट्री को भी इसी में करेंगे, टैली के अंदर F7 ड्राइंग। अब की बार बैंक था तो यहाँ पे कैश नहीं, बैंक ही डालेंगे। कितने पैसे थे, 4,000 रुपीज, और यहाँ पे बैंक। ये देखिए आप, तो एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम ड्राइंग को हमने डेबिट कर लिया, खर्चे को डेबिट करते हैं थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, और इनकम को क्रेडिट करते हैं। अभी नेक्स्ट एंट्री है विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले। मैंने बताया था कि 3 ही एंट्री कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है, या बैंक से निकाल लेंगे या जमा करवाएंगे, या एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम ट्रांसफर करवाते हैं तो ये एंट्री किसके अंदर जाएगी, कॉन्ट्रा के अंदर। तो या 4 प्रेस कर दीजिए, कॉन्ट्रा पर क्लिक कीजिए, और क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ पे बैंक जिसका ग्रुप क्या है, बैंक अकाउंट वही शो होगा, और अमाउंट है बैंक कितनी थी, 12,000 रुपए। और यहाँ पे क्या डालेंगे हम, कैश। अभी बैंक से निकाले थे तो ये देखो 12,000 निकालने के बाद ये 8,000 रुपये बच जाएगा। यहाँ पे आपने अमाउंट भी चेक कर ली होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने कैसे करवाया है।
अभी इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा में करेंगे क्योंकि ये बैंक से निकाल रहे हैं। 3 एंट्री बैंक कॉन्ट्रा के अंदर होती है, कोई चौथी एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर हम नहीं कर सकते। एक तो क्या होती है, फर्स्ट क्या होती है, बैंक से निकाले या बैंक में जमा करवाए या एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम ट्रांसफर करवाते हैं। 3 एंट्री के अलावा कोई एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं होती है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यानी कि बैंक से रिलेटेड ही इसके अंदर होगी। अभी है प्लेस्ड फॉर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी वगैरह जो होती है ये भी बैंक का ही है। पैसे जमा करवाए हैं तो डिपॉजिट करवाए हैं तो एंट्री किस में जाएगी, कॉन्ट्रा के अंदर ही जाएगी। एंट्री भी हमारी कितनी है, 20,000 रुपीज। तो आप क्रेडिट में क्या डालोगे, बैंक, और यहाँ पे अमाउंट कितनी थी, 20,000 रुपये। और यहाँ पे आप क्या क्या डाला आपने, यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया कि फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे देखो फिक्स डिपॉजिट शो नहीं होएगा। अभी मैंने बताया कि जो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं वो हम कॉन्ट्रा के अंदर डालते हैं। अगर इस तरह की कोई एंट्री आ जाएगी तो अगर आपने लेजर भी क्रिएट बनाया हुआ तो भी लेजर शो नहीं होगा, तो हम ये एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर नहीं कर सकते। ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि 3 एंट्री इसके अंदर होती हैं। बेशक डिपॉजिट कराए हैं लेकिन एफडी करवाई है, तो ये एंट्री आप किसकी किस में जाएगी, जनरल में जाएगी। तो यहाँ पे आप कौन सा आप 7 बटन प्रेस कीजिए या जनरल, तो आप यहाँ पे डाल लीजिए फिक्स डिपॉजिट। अब इसमें देखो ये लेजर शो हो जाएगा, उसमें शो नहीं हुआ था। 20,000 रुपये। और यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रेडिट में बैंक, देखो इसमें ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रा में नहीं हुई ना। तो कई बार स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको ऐसा दिखाया है ताकि कोई भी एंट्री करते टाइम ऐसा आपको एक बार चेक कर ले। अगर लेजर शो नहीं हो रहा है तो ये एंट्री इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये सब इन चीजों का ध्यान रखिए। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है, ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट है। तो आप इसको क्लोज करके और नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये देखिए आप, सोल्ड गुड्स टू देव, देव को माल बेचा 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो एंट्री मैंने बताया था कि सेल तब होएगी जब कोई पार्टी नेम है, सेल के साथ कोई पार्टी नेम है तो एंट्री किस में जाएगी, सेल में जाएगी। आप तो ये एंट्री किस में जाएगी, सेल में करेंगे हम। F8 बटन प्रेस कर लीजिए F8 कीबोर्ड से, और या फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हो F8 क्लिक करके। अभी यहाँ पे टू बाई का ऑप्शन नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो आप कंट्रोल V प्रेस करोगे, कंट्रोल V, और कंट्रोल V प्रेस करते हो जैसे ही आपने कोई चीज नंबर डाल लिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि डेबिट में क्या आएगा, क्योंकि सेल की है तो एंट्री को कैसे करेंगे हम, देव टू सेल, ठीक है। तो देव टू सेल जो मैंने की वो एंट्री किस में जाएगी, सेल में जाएगी। तो देव का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये एक बार स्टेटमेंट फिर देखिए एक बार आप दोबारा। अभी इस क्वेश्चन से पहले ये हमने सेकंड क्वेश्चन, शायद ये थर्ड क्वेश्चन हमारा थर्ड है, और यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन और रहता है, इसको थर्ड को हम बाद में करेंगे, पहले एक बार सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं ये। तो इस सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। तो इस अभी 2 चीज आपके सामने है, कैश भी है और नाम भी है, पार्टी नेम है, तो आप किसको, कैश को ही लोगे। तो एंट्री किस क्या होगी, परचेज टू कैश कितनी है, 40,000 रुपीज। तो आपने इस एंट्री को किस में करना है, कैश जा रहा है तो इसका मतलब पेमेंट में जाएगी एंट्री। आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे आप लेजर आपके पास है परचेज का, परचेज, और परचेज की जो अमाउंट है वो डाल लीजिए 40,000 रुपीज। और यहाँ पे क्या था, कैश, कैश वो लेजर लेना है आपको जो पहले बाय डिफॉल्ट जो बना होता है।
एक्सेप्ट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अभी परचेज के साथ कोई पार्टी नेम है तो एंट्री किस में जाएगी, परचेज में जाएगी। कितना है, 75,000 रुपये। तो यहाँ आप F9 बटन प्रेस कर दीजिए या परचेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे टू बाई नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, कंट्रोल V प्रेस करो। और टू में नाम क्या था, हमारा अतुल। अतुल का लेजर नहीं है तो आप Alt C प्रेस करोगे। Alt C से आप यहाँ पे अतुल का लेजर क्रिएट करोगे। अतुल अकाउंट बना लीजिए आप। और परचेज कर रहा है, ये खरीद रहा है, तो ये लेनदार है। और लेनदार को हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से लिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। आप इसको नो कर लीजिए। एंटर। और अतुल के जो पैसे थे कितने थे, 75,000 रुपये। एंटर एक्सेप्ट करो। अभी हमने डेबिट कर दिया परचेज को, और अतुल क्या है यहाँ पे गिवन है, तो परचेज जो हमारे पास जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो चला जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। अब आप एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अभी जो अतुल ने 75,000 रुपये का माल खरीदा था तो उसको अभी इसने वापस कर दिया है, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3,000 रुपये का माल। अब अतुल को किसी कारणवश ये माल पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव था या उसको अच्छा नहीं लगा, तो 3,000 रुपये का जो माल है वो वापस हो जाएगा। तो एंट्री किस में करेंगे, परचेज रिटर्न के अंदर करेंगे। कंट्रोल F9 या डेबिट नोट की एंट्री है ये। तो यहाँ पे आप कुछ भी डेट वगैरह डाल के और आप यहाँ पे एंट्री करोगे। आप एंट्री आएगी आपकी अतुल टू परचेज रिटर्न। डेबिट में क्या नाम आ जाएगा, अतुल। और यहाँ पे अतुल के देखो यहाँ पे अमाउंट दिखा रखा है, करंट बैलेंस कितना है, 75,000 रुपये। और जैसे ही हम 3,000 रुपये डालते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 72,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 3,000 वापस कर दिए हैं। और यहाँ पे लेजर परचेज रिटर्न का लेजर नहीं है तो आप Alt C प्रेस करके, जो लेजर नहीं होता हमारे पास Alt C से प्रेस करके हम नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। परचेज रिटर्न अभी जैसे ही 3,000 माइनस किया तो यहाँ पे 72,000 रुपये हो जाएगा। और अभी परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अभी वापस हुआ तो पैसे आए हैं, ये एक तरह की इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। वही थर्ड रूल जो है हमारा, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे क्या अतुल को हमने डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीव है, इसको ये रिसीव हुआ है, तो ये इसने अतुल ने जो माल वापस किया तो एक तरह की ये तो अतुल की इनकम होती है, तो परचेज रिटर्न की इनकम हो जाती है, तो इसको क्रेडिट कर दिया हमने। अब आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, पेड कैश टू अतुल। अतुल ने 50,000 की पेमेंट की, तो पेड है तो इसका मतलब पेमेंट में जाएगी एंट्री। तो आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, आप पेमेंट पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे क्या है, अतुल कितने पैसे थे, यहाँ पे टोटल 72,000 रुपये दिखा रहा है। पेमेंट कितने की, 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या कैश आएगा, अब कैश जा रहा है तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। और एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। कैश जा रहा है, पेमेंट तो क्रेडिट हुआ, जो चीज जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी सोल्ड गुड्स टू चारू। तो एंट्री चारू टू सेल, 1,00,000 रुपए की सेल हुई है, तो ये एंट्री किस में जाएगी, F8 सेल के अंदर जाएगी। F8 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से या फिर सेल पे क्लिक करो। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं है तो आप कंट्रोल V प्रेस करोगे। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आप नाम लोगे चारू। चारू का लेजर नहीं है आपके पास तो Alt C से आप चारू का लेजर क्रिएट करोगे। चारू अकाउंट
चारों क्या है, ये डेटर है, क्योंकि सेल के साथ होता तो डेटर आएगा। और यहाँ पे अमाउंट कितनी थी चारों की, 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए डाल लीजिए आप और यहाँ पे सेल करोगे आप। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है देखेंगे अभी हम। अब चारों ने सेल हुई 1,00,000 रुपए की और चारों रिटर्न 20% का जो माल था उसने वापस कर दिया। तो 1,00,000 का 20% 20,000 होगा। तो एंट्री जो है हम सेल रिटर्न की करेंगे। तो यहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री में जाएगी एंट्री, क्योंकि माल उसको किसी वापिस किया पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव माल था, तो ये रिटर्न की एंट्री होगी आपकी। और यहाँ पे आप टैली के अंदर जाके आप F8 बटन या क्रेडिट नोट, कंट्रोल F8 होता है क्रेडिट नोट, और यहाँ पे डेट जो भी आपको डालना है वो एंटर करके, और आप 2 में क्या करोगे, यहाँ पे सेल रिटर्न का लेजर नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पे पहले आप क्रेडिट में डालोगे। क्रेडिट में क्या नाम आएगा, चारों। और चारों के पैसे अभी कितने, अभी 1,00,000 लिखा, यहाँ पे कितना डालना मुझे, 20,000 रुपए। 20% 1,00,000 जो था 20,000 रुपए। और यहाँ पे रिटर्न ओल्ड सी लेजर क्रिएट करेंगे। सेल रिटर्न का लेजर सेल के अंदर जाएगा, सेल्स। अभी आपने देखा कि पहले चारों के 1,00,000 रुपए थे, जैसे ही रिटर्न किया तो 1,20,000 माइनस होने के बाद यहाँ पे जो चारों का जो करंट बैलेंस था वो 80,000 रुपए हो जाएगा। अभी आपने ये देख लिया होगा कि चारों के अभी पैसे 1,00,000 रुपए थे पहले, और यहाँ पे अब 20,000 माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए। और जो सेल रिटर्न हुआ ये यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, ये इसको डेबिट कर दिया और चारों को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। एंटर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी पेड रेंट पेड है, तो इसका मतलब किस पेमेंट में जाएगी। ये एंट्री आपकी पेड कितनी है, 2,000 रुपए। तो आपकी एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट के अंदर। F5 बटन प्रेस कर दीजिए, पेमेंट। तो पेमेंट क्या था, रेंट अकाउंट। रेंट के पास आपके पास लेजर नहीं है, तो ओल्ड सी से लेजर क्रिएट करोगे। और यहाँ पे रेंट अकाउंट, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रेंट कितना था आपका, 2,000 रुपीज। और तो यहाँ पे रेंट खर्चे को डेबिट कर दिया हमने और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी साइल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के जब निकालते हैं तो वो ड्राइंग अकाउंट होता है। तो एंट्री को हम जनरल एंट्री में करेंगे। यहाँ पे ड्राइंग का आपके पास लेजर है, तो ड्राइंग पहले भी डाला हुआ है। अभी ड्राइंग के जो पैसे हैं कितने हैं, 10,000 रुपीज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। क्योंकि बैंक से नहीं हुआ तो हमें कैश ही लेना पड़ेगा। ऐसे आपकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अभी नेक्स्ट थर्ड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था सोर्स गुड्स टू देव, तो ये एंट्री सेल के साथ कोई पार्टी नेम है तो सेल के अंदर करेंगे हम ये एंट्री। तो यहाँ पे आप F8 बटन, कीबोर्ड से F8 या सेल पर क्लिक करो। डेबिट नोट क्रेडिट नहीं है तो आप कंट्रोल V प्रेस करोगे। और यहाँ पे आप डालोगे एंट्री क्या था, देव का आपके पास लेजर नहीं है तो आप क्या करोगे, लेजर क्रिएट की शॉर्ट की ओल्ड सी
देव अकाउंट, और देव सेल के साथ है तो ये डेटर है, डेटर। और यहाँ पे आप अमाउंट कितनी थी, 1 लाख। ऐसे आप एंट्री को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। एंटर कर लीजिए अब इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो रिसीव जो पैसे हुए वो 98,000 रुपये हुए, तो इसका मतलब 2,000 रुपये डिस्काउंट निकल जाएगा। अब रिसीव्ड है तो इसका मतलब रिसीट में जाएगी एंट्री आपकी, ठीक है। तो आप टैली के अंदर जाके F6 बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे कीबोर्ड से F6 या रिसिप्ट की एंट्री करोगे। तो 2 में पैसे रिसिप्ट कितने हुए थे जो आपके, वो कितने थे आपके जो टोटल पैसे थे। अभी एंट्री क्या थी हमारी, रिसिप्ट की जो एंट्री थी, यहाँ पे पैसे कितने थे, कैश कितना, पहले क्रेडिट में क्या था, क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा देव, देव के जो हम टोटल पैसे डालेंगे कितने हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं 1 लाख रुपए। और यहाँ पे हम कैश डालेंगे, कैश बता दिया था कितना था, 98,000। तो यहाँ पे 98,000 आप लिख लीजिए। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउड। आप यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर बना लीजिए, ऑल्ट सी। और ये अलाउड है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चा है। और ये ऑटोमेटिक 2,000 रुपये आ जाएंगे। अभी देव के जो पैसे जो थे क्या थे वैसे, कितने थे, 1 लाख रुपए। हमें डिस्काउंट देना पड़ा ये 2,000 रुपये का, वैसे तो 1 लाख रुपए टोटल थे, तो 2,000 रुपये खर्चा है, ठीक है। तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने डिस्काउंट को हमने डेबिट कर लिया, ठीक है। हमें कैश कितना मिला, 98,000 रुपये। कैश मिलना था 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन मिला कितना, 98,000 रुपये। तो 2,000 का हमें डिस्काउंट देना पड़ा हमें, या मतलब कंपनी या किसी फर्म को। तो 2,000 जो है हमने इसको क्या कर दिया, और डिस्काउंट अलाउड, यानी कि ये हमारा खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। तो आप इसको एंटर कर लीजिए। अभी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, अब देव का सेटलमेंट यानी कि फुल हिसाब किताब हो चुका है। अब नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। तो हम एंट्री किस में करेंगे, सेल में जाएगी एंट्री, ये मनमोहन टू सेल। F8 बटन प्रेस करो, F8 कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे सेल लो, यहाँ पे कंट्रोल V। आपके पास लेजर नहीं है मनमोहन का तो आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट C। मनमोहन का आप लेजर क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ पे इसको सेल के साथ ये डाटा डालना पड़ेगा आपको। सेल के साथ होगा तो डाटा, और परचेज के साथ तो क्रेडिटर। तो यहाँ पे डाटा डाल लीजिए। एंटर करने के बजाय कंट्रोल A कर सकते हो आप, कंट्रोल A से एक्सेप्ट हो जाएगा, सीधा लेजर बनेगा। और अमाउंट पूछेगा कि अमाउंट कितनी थी मनमोहन की, 80,000 रुपये। और यहाँ पे हम क्या करोगे, सेल। हैव यू गोट इट। अभी मैं बहुत सारी एंट्री मैंने करवा भी दी है, इसलिए आपको ऑटोमेटिक सारी एंट्री खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अभी फिर ये एंट्री है रिटर्न। अब वैसे तो सेल रिटर्न यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सेल हुआ है। अब वो ऊपर वाली एंट्री में तो आप खुद समझ लिए, ये एंट्री सेल रिटर्न की एंट्री है। तो 1,000 रुपीज जो है, 1,000 रुपये इसने वापिस किए। एंट्री किस में जाएगी, सेल रिटर्न के अंदर। सेल रिटर्न की एंट्री हम क्रेडिट नोट के अंदर करते हैं।
तो यहाँ पे 2 में क्या नाम आ जाएगा, नाम क्या, मनमोहन जो थे। अब ये देखो यहाँ पे दिखा रखा मनमोहन का जो करंट बैलेंस था 80,000 रुपये है, और 1,000 जैसे ही हम डालेंगे ये इसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 79 हो जाता है। और यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, यहाँ पे सेल जो है, सेल रिटर्न हम करते हैं, तो ये हमने एंट्री को आप पास आउट कर दीजिए। ठीक है, अब ये सेल रिटर्न था हमने, तो ये इसको हमने क्रेडिट नोट में किया है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अब होता है रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78। अब फुल सेटलमेंट होता है हिसाब किताब चुकता करना। हिसाब किताब चुकता कितना हुआ है, कैश रिसीव कितना हुआ हमें, यहाँ पे ये कितना 78,200, तो कैश मिला, इसका मतलब रिसीट में करेंगे। एंट्री को आप यहाँ पे F6 में आप या F6 बटन प्रेस करो या रिसीट की एंट्री पर क्लिक करो। यहाँ पे 2 में क्या नाम आ जाएगा, मनमोहन। और मनमोहन के इसने देखो यहाँ पे बताई दिए पैसे कितने डालने हैं, 79। तो ये जो पैसे 79 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप यहाँ डाल लीजिए, एंटर कीजिए। और यहाँ पे आपको कैश कितना मिला था वो आप बताओगे। कैश मिला था आपको 78,200, 78,200 रुपये मिले थे, तो कैश इतना मिला। और डिस्काउंट 800 रुपये, तो 800 रुपये का डिस्काउंट हमें देना पड़ा उसको, तो ये हमारा खर्चा हो जाता, खर्चे को डेबिट करते हैं हम। ठीक है, अब इस एंट्री को आप पास आउट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम से 19,500, 19,500 रुपये रिसीव हुए हैं, और डिस्काउंट अलाउड हुआ है 500 रुपये का। तो एंट्री किस में जाएगी, रिसीट में जाएगी, रिसीट में जाएगी। राम का आपके पास लेजर नहीं है, तो आप राम का लेजर क्रिएट करोगे। यहाँ पे Alt C प्रेस करो, यहाँ पे राम का जो आप एक लेजर क्रिएट करोगे, यहाँ पे राम अकाउंट, अरे तो ये डेटर है, आप Ctrl A प्रेस कर दीजिए, असेट हो जाएगी। और राम के जो पैसे थे, जो टोटल पैसे कितने हुए हैं, अब आपको वो डालना पड़ेगा। 19.5 से जो है, और जो है 500, तो 20,000 रुपये टोटल होते हैं। और उसमें से कैश कितना मिला, कैश 19.5, तो ये कैश को आपको डालना पड़ेगा 19,500। तो यहाँ पे डिस्काउंट, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड है, इसको आप सेट कर लीजिए। तो ये खर्चे को डेबिट करते हैं, और राम के पास मिले हैं, राम की इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हमने क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, पेड कैश। पेड का मतलब, फिर इसका मतलब सीधी है पेमेंट में जाएगी। पेड कैश 47,00 रुपये, और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 300 रुपये का। तो इस एंट्री को आप किस में करोगे, पेमेंट में करोगे। कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करो या पेमेंट पर क्लिक करो। यहाँ पे डेबिट में पवन नाम आ जाएगा, Alt C से आप लेजर क्रिएट करोगे, Alt C। पवन अकाउंट, अब यहाँ पे पवन क्या है आपको, अभी तो ये कैरेक्टर है, पेड है, कैरेक्टर डालना पड़ेगा आपको। Ctrl A प्रेस कर दीजिए, सेट हो जाएगा। और पवन के जो टोटल पैसे थे 5,000 रुपये, क्योंकि उसमें डिस्काउंट जो है आपका, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर क्रिएट करो, Alt C।
रिसीव्ड है तो इसका मतलब क्या है कि ये इनकम है, ये तो इनडायरेक्ट इनकम है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम डाल लीजिए इसका ग्रुप। और यहाँ इसके पैसे, अभी यहाँ पे एक बार कैश लेंगे, पहले कैश लो, पहले कैश कितना है, वैसे तो डिस्काउंट भी ले सकते हो, कैश भी ले सकते हो। कैश आपका है 4700, 4700 रुपये। और यहाँ पे आप डिस्काउंट रिसीव्ड जो है कितना है, 300 रुपये। अब ये वैसे तो पवन को जो पैसे थे 5000 रुपये देने थे, कैश कितना दिया, कैश की जो पेमेंट हुई 4700, डिस्काउंट हमने बचा लिया 300 रुपये। और जब हम बचाते हैं तो ये हमारी इनकम हो जाती है, और इनकम को हम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। तो हमने 300 रुपये बचा लिए, हमने मतलब हमने कंपनी ने बचाए हैं, तो 300 की इनकम हुई है। वैसे तो 5000 रुपये देने थे, हमने दिए कितने हैं, कैश कितना दिया है 4700 रुपये, और 300 रुपये बचाए हैं, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट रूल में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, पवन है, तो इसको पवन को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब एंट्री को आप सेट कर लीजिए। आपकी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, sold goods to वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस 25 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 25,000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं तो कितना होगा आपका, 5000 रुपये होता है। और आप 25,000 में से 5000 माइनस करते हो तो 20,000 रुपये हो जाएंगे। और एंट्री किस में करोगे, सेल में, क्योंकि सेल वरुण सेल के साथ पार्टी नेम है, तो एंट्री किस में आएगी, वरुण टू सेल के अंदर। यहाँ पे आप सेल की एंट्री ओपन कर लीजिए, F8 शॉर्ट की होती है इसकी, या सेल पे क्लिक करो। कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए। तो यहाँ पे वरुण का लेजर नहीं है आपके पास, तो आप ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करो, वरुण अकाउंट। और वरुण क्या है, सेल के साथ, तो ये डेटर है। एंटर करने के बजाय कंट्रोल ए कर सकते हो आप। और यहाँ पे वरुण के जो पैसे थे 20,000 रुपये डालेंगे हम। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करवाते, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे 25,000 का 20% 5,000 रुपये होता है, और हमने 25,000 में से 25,000 में से 5,000 माइनस करती है, तो हमारे जो अमाउंट आ जाएगी 20,000, 20,000 रुपये। अभी ये टोटल सेल जो इतनी सेल हुई है वो दिखा रहा है कि टोटल कितनी हुई है, वैसे इसकी अलग एंट्री हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो एंटर कर लीजिए अब इसको आप। तो ये हमारी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट में क्या कहेगा, बिजनेस शुरू किया है 50,000 रुपये का, तो बिजनेस जो शुरू किया कितने का, 50,000, तो एंट्री किस में जाएगी, कैश टू कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। यहाँ पे F6 बटन प्रेस कर दीजिए और आप कैपिटल को क्रेडिट करो। कैपिटल का लेजर नहीं है आपके पास, यहाँ पे आपको ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ेगा। कैपिटल मैंने क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था तो मैंने कैपिटल डालना पड़ा। कैपिटल की अमाउंट कैपिटल कितना था, 50,000 रुपीज। एंटर। और यहाँ पे हमने कैश को डेबिट कर लिया। अभी नेक्स्ट, अभी आप एंट्री आपको लगभग क्लियर हो चुकी है, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो ये एंट्री किस में जाएगी, परचेज में जाएगी, 20,000 रुपये परचेज टू सुभाष। F8 परचेज की F9 होती है, परचेज पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल V। तो 2 में क्या नाम आएगा, सुभाष। सुभाष के पास आपके पास लेजर ही नहीं है, तो आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी।
आपके पास लेजर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है आप लेजर क्रिएट करते जाइए। तो ये परचेज के साथ है, तो ये लेनदार है, आपको क्रेडिट डालना पड़ेगा। क्रेडिटर एंटर करने के बजाय आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो। और सुभाष के जो पैसे थे आपके कितने थे? सुभाष के जो पैसे 20,000 रुपये। और यहाँ पे आप डाल दीजिए आप कितना होता है कि परचेज जो है, अभी परचेज जो अमाउंट है वो आप कर लीजिए परचेज। ठीक है, तो ये एंट्री हमने परचेज में की। अभी नेक्स्ट आपको करना है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ टू सेल कितना है? 15,000 रुपये। एंट्री सेल में जाएगी। कंट्रोल भी प्रेस करो डेबिट क्रेडिट नोट के लिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रामनाथ, रामनाथ का लेजर नहीं है आपके पास तो ऑल्ट सी प्रेस करो। यहाँ पे रामनाथ का लेजर क्रिएट करो आप। और यहाँ पे रामनाथ क्या है? रामनाथ के सेल के साथ तो आपको यहाँ पे डेटर डालना पड़ेगा। डेटर देनदार है ये। अमाउंट कितनी है रामनाथ की? 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये आप डाल लीजिए इस। रामनाथ टू सेल, तो एंट्री सेल में चली गई है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रामनाथ ने रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया यानी कि डिफेक्टिव माल वापस हो गया है 1,000 रुपये का। तो एंट्री सेल, वैसे तो सेल रिटर्न यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन अंडरस्टूड है ऊपर सेल की एंट्री, तो यहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री होती है। जब खराब माल वापस किया जाता है तो वो रिटर्न की एंट्री होती है। और ये हम किस में करेंगे? सेल रिटर्न के अंदर। यहाँ पे क्रेडिट नोट कंट्रोल F8 है। और 2 में तो यहाँ पे डाल लीजिए कोई डेट वगैरह जो डालनी है आपको। और एंट्री किसकी थी आपकी? डिफेक्टिव रामनाथ की एंट्री थी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जो सेल रिटर्न है वो किस में आ जाएगी? यहाँ पे रामनाथ लिख लीजिए। रामनाथ कितने माल वापिस हुआ था? देखो यहाँ पे रामनाथ के टोटल पैसे दिखा रखे हैं 15,000 रुपये, उसमें से 1,000 वापिस हो जाते हैं। तो आप एंट्री को आप कैसे करोगे? एंट्री को आप यहाँ पे सेल रिटर्न, जैसे 1,000 रुपये वापिस हो जाएंगे उसमें से आपके वापिस 15,000 में से 1,000 14,000 रुपये हो जाएंगे। नीचे टोटल सेल दिखा रखी है जितनी मैंने अभी तक सेल की है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले जो है 1,000 रुपये लेस हो जाएंगे। तो अब एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ 13,800 रुपये और 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउड है। तो ये एंट्री किस में जाएगी? रिसिप्ट में जाएगी। कीबोर्ड से आप F6 बटन करो या रिसिप्ट पर क्लिक कीजिए। तो 2 में क्या आ जाएगा? क्या नाम था? रामनाथ। और रामनाथ के जो टोटल पैसे थे कितने थे? 14,000 रुपये। यहाँ पे देखो करंट बैलेंस में दिखाया हुआ, तो ये अमाउंट आप यहाँ डाल लीजिए। और यहाँ पे कैश कितना मिला? कैश था 13,800। और यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट में तो डिस्काउंट अलाउड है, 200 रुपये का डिस्काउंट है। इसको हमने, ये हमारा खर्चा है। वैसे तो टोटल पैसे हमारे 14,000 रुपये लेने थे यहाँ पे, लेकिन हमने लिए कितने? 13,800 रुपये। तो 200 रुपये का ये डिस्काउंट देना पड़ा, ये हमारा खर्चा हो जाता है। खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है। और गिवर कौन है? रामनाथ, इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। तो वैसे आपकी बहुत सारी एंट्री हो चुकी है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी एंट्री कंप्लीट जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो आप टैली को अगर आपको ये एंट्री कहाँ कहाँ हुई है ये अगर चेक करना है तो आप डिस्प्ले के अंदर जाइए, एंटर कीजिए और आप डे बुक एंट्री है जो ये देखिए, ये जो मैंने एंट्री की है वो ये एंट्री है, जनरल की एंट्री इकट्ठी है, ये पेमेंट की है, कॉन्ट्रा में मैंने एक ही एंट्री की थी, और ये देखिए सेल, ये देख डेबिट नोट, और ये रिटर्न की एंट्री है अभी यहाँ पे। तो ये सारी एंट्री आपको यहाँ दिखाई देंगी। आपको टैली को बंद करना है तो आप एस्केप कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करो, वाई प्रेस करो या फिर एंटर कीजिए या कंट्रोल क्यू, इससे आप टैली से बाहर निकल जाओगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके जो टैली की जो स्टेटमेंट है ये सभी आपको एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ ये हम यही फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप अपने 3 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।